हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू असार्ब स्टोरीज, जहां पे मैं तुम्हें आज एक साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी सुनाना चाहता हूं। ये एक रियल कहानी है बाय द गाय नेम्ड ब्लू टाइडल और इस कहानी का नाम है द स्माइलिंग मैन। एंड व्हाई अ साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी एंड नॉट अ कन्वेंशनल हॉरर स्टोरी इज बिकॉज आई थिंक कि तुम लोगों को ऐसी कहानी भी सुननी चाहिए। एंड एट द एंड आई वांट यू गाइस टू टेल मी कि तुम्हें क्या लगता है वो स्माइलिंग मैन आखिर कौन था। सो सिट बैक, रिलैक्स, आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग योर दिसंबर एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस हॉरर स्टोरी नाउ। लगभग 5 साल पहले की बात है। मैं अमेरिका के एक बड़े सिटी में रहता था। डाउनटाउन एरिया था, बिल्डिंग्स टॉल थी, स्ट्रीट्स वाइड थी और रात को एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी उन सड़कों पर। मैं हमेशा से नाइट पर्सन रहा हूं। जब दुनिया सो जाती थी तब मेरी आंखें खुलती थी। मेरे रूममेट को यह सब समझ नहीं आता था। वो रात के 10 बजे तक सो जाता था और मैं बस अपने कमरे की 4 दीवारी के अंदर दिखता था, बोर होते हुए। तो मैंने एक काम करना शुरू किया। रात को जब सब कुछ शांत हो जाता था तो मैं वॉक पे निकल जाता था। लॉन्ग वॉक्स, अकेले सोचने के लिए, खुद से बातें करने के लिए, और ये मेरी आदत बन चुके थे। आई लव्ड द साइलेंस, और वो साइलेंस कहीं ना कहीं मुझे खा भी रही थी। बट आई डिड नॉट माइंड द थिंग। 4 साल तक मैंने ये किया। रात के अंधेरे में खाली सड़कों पर अकेले चलता रहा मैं। एंड इट वॉज वेरी कंफर्टिंग, नॉट गोना लाई। और मुझे कभी भी डर नहीं लगा था। कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। एक्चुअली मैंने अपने रूममेट से भी मजाक में कहा था एक बारी कि रात इज वेरी सेफ हियर। यहाँ के तो ड्रग डीलर्स भी बहुत ही ज्यादा पोलाइट हो जाते हैं रात में। पर वो सब कुछ एक रात में बदल गया, सिर्फ कुछ मिनट्स में। वो दिन वेंसडे का था। रात को 1 और 2 के बीच का टाइम। मैं एक पार्क के पास से वॉक कर रहा था। वो पार्क जहां पुलिस रेगुलरली पेट्रोल करती थी, तो वो एरिया सेफ माना जाता था। मेरा अपार्टमेंट वहां से काफी दूर था, पर मुझे चलना पसंद था, तो डिस्टेंस मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता था। लेकिन उस रात मुझे कुछ अलग लगा। वहां यूजुअल से ज्यादा खामोशी थी। वीक नाइट थी वो, तो वैसे भी ज्यादा लोग बाहर नहीं होते हैं, पर उस रात तो बिल्कुल ही कोई नहीं था सड़कों पर। ट्रैफिक बिल्कुल मिनिमल था वहां पर, और फुटपाथ पर एक भी इंसान नजर नहीं आया मुझे। और वो पार्क बिल्कुल खाली था। बहुत ही ज्यादा पिच डार्क हो रखा था वहां पर, इसलिए स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी ही मेरा सहारा थी वहां। मैं वहां से एक साइड स्ट्रीट में मुड़ा। छोटी सी गली थी वो, सीधी सी। मैं सोच रहा था कि इस रास्ते से लूप करके मैं वापस अपार्टमेंट चला जाऊंगा। और फिर मैंने उसे देखा। गली के दूसरे एंड पर मेरे साइड पे ही एक आदमी का सिलुएट था, और वो डांस कर रहा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ गलत दिख रहा है यहां पर नहीं, वो सच में वहां पर नाच ही रहा था, एक अजीब सा डांस। पर हर बॉक्स स्टेप के बाद वो आगे की तरफ एक लंबी स्ट्राइड लेता जा रहा था। उसके और मेरे बीच की दूरी कम होते जा रही थी। मैंने सोचा शायद से इसने पी हुई है। रात को 2 बजे अकेला सड़क पर डांस कर रही है, पक्का इसने पी रखी होगी। तो मैं साइड वॉक के बिल्कुल ही पास आ गया था, ताकि इस आदमी को जगह मिल जाए यहां से पास होने की। पर जैसे जैसे वो करीब आता गया, मुझे महसूस हुआ कि वो कितनी ग्रेसफुली मूव कर रहा था, बिल्कुल स्मूथ। वो बहुत लंबा था और पतला आदमी था वो। उसकी बॉडी स्ट्रक्चर ही अजीब सी थी, लैंकी, जैसे उसके बोन्स बहुत ज्यादा लंबे हों। उसने एक पूरा सूट पहना हुआ था, ब्लैक या फिर डार्क ब्लू वाला था शायद। स्ट्रीट लाइट में एग्जैक्ट कलर मुझे पता नहीं लग रहा था, बट इट वॉज अ डार्कर कलर।
वो और करीब आ गया था मेरे, और तब मैंने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें बिल्कुल पूरी तरह से खुली हुई थी, वाइड ओपन, जैसे कोई सरप्राइज्ड हो। पर वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं था। उसकी आंखों में एक दूसरा ही इमोशन था। His eyes were wild, पागलों जैसी। उसका सर थोड़ा पीछे की तरफ झुका हुआ था और वो ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था, रात के अंधेरे में, जैसे कि वो तारे गिन रहा हो। उसके मुंह पर एक अजीब सी स्माइल थी, पर वो नॉर्मल सी स्माइल नहीं थी। वो एक पेनफुली वाइड स्माइल थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसका मुंह खींच रखा हो, एकदम कार्टून जैसा, बिल्कुल अननेचुरल। उस मोमेंट में उसकी आंखें और उसकी स्माइल को देखकर मैंने फैसला कर दिया था कि मुझे इस आदमी से दूर ही रहना है। मैंने तुरंत सड़क क्रॉस करनी शुरू कर दी थी। गाड़ी तो कोई थी नहीं वहां, तो मैं सीधा दूसरी तरफ चला गया। जैसे ही मैं दूसरी साइड पहुंचा और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैं अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। उसने डांस करना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो खड़ा था, उसका एक पैर स्ट्रीट में था और एक पैर फुटपाथ पे था, बिल्कुल मेरे सामने। पर अभी भी उसका फेस ऊपर आसमान की तरफ दिख रहा था और वो स्माइल, वो पेनफुल वाइल्ड स्माइल अभी भी उसके होंठों पर थी। मेरे रगों में खून जाम हो गया था। ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं हो सकता है, राइट? ये सही नहीं है। कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा कर नहीं सकता है। पर डर के मारे मैंने फिर से चलना शुरू करा, पर इस बार मेरी नजरें उस आदमी पर ही थी, कॉन्शियसली और मे बी अनकॉन्शियसली, बट आई वॉज स्केयर्ड ऑफ हिम। मैं बार बार पीछे देख रहा था, वो हिला या नहीं, कहीं वो मेरे पास तो नहीं आ रहा। पर वो बस वैसे ही खड़ा रहा, मुस्कुराता हुआ, आसमान की तरफ देखता हुआ। जब मैंने लगभग आधे ब्लॉक का डिस्टेंस कवर कर लिया था हम दोनों के बीच, तब मैंने बस एक सेकंड के लिए अपनी नजरें सामने की तरफ की, ये देखने के लिए कि मेरे आगे का रास्ता क्लियर है या नहीं। स्ट्रीट वहां पर बिल्कुल खाली थी, फुटपाथ भी खाली था और वहां कोई नहीं था। मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हुआ। शायद वो बस एक पागल आदमी था। वैसे भी रात को दारू पी के बेवड़े घूमते ही रहते हैं। अब वो दूर हो चुका है मुझसे। आई एम सेफ। लेकिन फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा और वो आदमी, वो वहां नहीं था। एक सेकंड के लिए तो मुझे राहत मिली। चला ही गया है शायद से, क्या पागल था, मैंने सोचा। पर फिर मैंने उसे देखा। वो सड़क क्रॉस कर चुका था। वो अब मेरे साइड पर था और वो थोड़ा झुका हुआ था नीचे। क्राउच पोजीशन बोलते हैं ना जिसे, वैसे ही। डिस्टेंस और शैडो की वजह से एग्जैक्टली नहीं दिख रहा था, पर मुझे यकीन था कि वो मेरी तरफ ही देख रहा था विद अ वाइड फकिंग स्माइल। मैंने सिर्फ 2 सेकंड के लिए नजर हटाई थी, सिर्फ 2 सेकंड के लिए, और वो इतनी दूर, यहां तक इतने जल्दी कैसे आ गया? मैं शॉक में था। मेरे दिमाग में हजारों क्वेश्चन घूम रहे थे। मैं बस वहां खड़ा उसे देख रहा था, क्योंकि अगर मैं उसे नजर हटाऊंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा। मैं सांस भी नहीं ले रहा था, क्योंकि शायद से वो मेरे सांस के गैप के बीच में भी चलना शुरू कर दे। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो फिर से मेरी तरफ धीरे धीरे आने लगा था, पर वो अब नॉर्मली नहीं चल रहा था। वो जायंट एग्जैजरेटेड टिप-टो स्टेप ले रहा था मेरी तरफ, जैसे कार्टून्स में दिखाया जाता है, एग्जैक्टली वैसे ही। पैर की फिंगर टिप्स पर चलना, ज़्यादा बॉडी को ऊपर उठाना, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेना। पर वो बहुत ही तेज़ी से मेरी तरफ आ रहा था। अगर उस वक्त मैं स्मार्ट होता तो मैं वहाँ से भाग जाता, या फिर कोई चीज़ लेकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता,
या फिर फ़ोन निकाल कर मैं एक इमरजेंसी कॉल करता, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं बस डर से वहीं खड़ा रहा, कंप्लीटली फ्रोजन, जैसे मेरे पैर जमीन में जकड़ गए हों, जैसे कोई भूत मुझे रोक रहा हो। और वो स्माइलिंग मैन मेरे तरफ आता रहा, करीब और करीब, और फिर वो रुक गया। लगभग एक कार की लेंथ जितना दूर था वो मुझसे। अभी भी वो स्माइल कर रहा था, और अब वो दोबारा से आसमान में देख रहा था। हम दोनों के बीच में सिर्फ कुछ ही फीट का फासला था, इतना कम फासला कि मैं उसकी सांसें सुन सकता था। सच बोलूं तो मेरे डर से हालत खराब हो रही थी, पर उसकी सांस में एक अजीब सी चीज थी। इवन दो वो टिपटो करके मेरे पास आया था, उसकी सांसें फिर भी नॉर्मल थी। वो थका हुआ नहीं था, वो हाफ नहीं रहा था, डिस्पाइट कि वो इतनी तेजी से इतना सब कुछ कर पा रहा था। पता नहीं कितनी देर गुजर गए हैं यहां पर। मुझे सेकंड्स, मिनट्स, टाइम रुक तो नहीं गया कहीं। मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहे थे, और मैं अभी भी उस स्माइलिंग मैन को देख रहा था। फाइनली मेरी आवाज निकली। मैंने कुछ बोलने की कोशिश करी। मैं पूछना चाहता था, What the fuck do you want? गुस्से से, कमांडिंग टोन में, ताकि वो डर जाए या फिर कम से कम एटलीस्ट मेरी तरफ रिएक्ट तो करे। पर जो मेरे मुंह से निकला वो विम्पर था, वीक और स्कैर्ड। What the fuck? मेरी आवाज कांप रही थी, इतनी कि मैं अपना सेंटेंस भी पूरा नहीं कर पाया, और उस डर को सुनकर मैं और ज्यादा डर गया। अब इसे पता है कि मैं एक वीक इंसान हूं। अब इसे पता है मैं अपने आप को बचा नहीं सकता हूं, और यही सब सोच सोच के मेरे डर के मारे हालत खराब हो रही थी। पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं। वो बस वैसे ही खड़ा रहा, मुस्कुराते हुए, और फिर बहुत स्लोली वो घूमा, और वो डांस वॉकिंग करते हुए दूर जाने लगा मुझसे, वैसे ही जैसे कि अभी यहां पे कुछ हुआ ही ना हो। मैं वहां खड़ा रहा, उसे जाते हुए देखता रहा। मैं अपनी पीठ उसकी तरफ करना चाहता था, पर फिर भी मैं बस देखता रहा। वो दूर और दूर जाने लगा मुझसे, इतना दूर कि अब वो मुझे ऑलमोस्ट दिख नहीं रहा था। और फिर मैंने नोटिस किया, वो अब दूर नहीं जा रहा था, वो अब मूव नहीं कर रहा था, वो अब डांस भी नहीं कर रहा था, पर कुछ उसमें चेंज हो रहा था। दूर से आई कुड सी दिस थिंग कि उसकी शेप वो बढ़ती जा रही थी, बड़ी और बड़ी, और अब वो वापस आ रहा था मेरी तरफ, और इस बार वो भाग रहा था मेरी तरफ। मैंने कुछ नहीं सोचा और मैंने भी सीधा भागना शुरू कर दिया था। मैं इतने जोर से भागा कि जितना मैं अपनी जिंदगी में आज तक कभी नहीं भागा होऊंगा। मेरी सांसें फूल रही थी, मेरे पैर में दर्द हो रहा था। आई थिंक सो आई पुल्ड अ लिगामेंट ऑल्सो, पर मैं फिर भी नहीं रुका। मुझे पता था कि अगर मैं एक सेकंड के लिए भी यहां पर रुका तो मैं मारा जाऊंगा। सब कुछ मेरे दिमाग में ब्लर था, मेरी आंख से आंसू आ रहे थे, मुझे स्ट्रीट्स भी ढंग से नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी मैं भागता रहा। थोड़ा दूर भागने के बाद जब स्ट्रीट लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट हो गई थी और मुझे कार दिखना शुरू हो गया था, तब मैंने पीछे मुड़ के देखा, और वो आदमी कहीं नहीं था, वो गायब हो चुका था। पर मैं रुका नहीं, मैं घर की तरफ चलता रहा, भागता रहा। हर एक सेकंड में पीछे देख रहा था, expecting that that guy would kill me, expecting that that weird smile would kill me. पर वो मेरे पीछे नहीं आया। घर पहुंचकर सीधा मैंने दरवाजा लॉक करा और दोबारा से मैं लॉक को चेक करने लगा, खिड़कियां चेक करने लगा, और फिर हांफते हांफते, कांपते कांपते मैं नीचे जमीन में बैठ गया। और अब मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं रोने लगा था।
मेरे रूममेट को कुछ पता नहीं चला क्योंकि वो सोया हुआ था। बट दैट नाइट वॉज सो स्कैरी फॉर मी। मैं उस सिटी में 6 महीने और रहा उस रात के बाद, पर मैं कभी भी रात को वॉक पर नहीं गया दोबारा, क्योंकि उस आदमी का चेहरा, वो स्माइल, वो आंखें, वो सब मेरे दिमाग में घुस रही थी, मुझे हॉन्ट कर रही थी। वो आदमी पागल था, utterly insane, but how did he shape shift? Thank you so much for watching this video guys. अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई है then please drop a like or comment, and with that I hope that you guys are happy and healthy, and मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले अपलोड में। बाय बाय।